और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब सीधा रुख करेंगे न्यूज मंच में अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का, जहां ईरान पर संयुक्त राष्ट्र ने शिकंजा कसते हुए सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। दरअसल परमाणु कार्यक्रम और हथियारों की दौड़ में ईरान लगातार दुनिया को चुनौती देता रहा, जिसको लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब साफ कह दिया है कि शांति से बड़ा कोई विकल्प नहीं है और नियम तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। दरअसल ईरान पर साल 2015 के उस समझौते के उल्लंघन का आरोप है, जिसका उद्देश्य उसे परमाणु बम बनाने से रोकना था। प्रतिबंधों के लागू होने के बाद तेहरान चेतावनी देते हुए कहा कि इसका कठोर जवाब दिया जाएगा, और साथ ही ईरान ने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन से अपने राजदूतों को वापस भी बुला लिया है और इन तीनों देशों के राजदूतों को निष्कासित भी कर दिया गया। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से ईरान पर पहले से ही दबाव डाला जा रहा था इसको लेकर। आखिर ईरान पर कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं और उनका ईरान पर क्या कुछ होगा असर, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान पर क्या कुछ पाबंदियां लगी हैं। तो ईरान पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों की आयात, बिक्री और ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाई गई हैं। तेहरान के साथ हथियारों के सौदों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम की तकनीक, उपकरण के आयात निर्यात पर भी इन प्रतिबंधों के तहत रोक लगा दी गई। साथ ही विदेशों में जो ईरानी लोगों की संपत्ति है उसे भी पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है। और इसी बीच सीधा रुख करते इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, सीधा सवाल आपसे ये है कि आखिर इन प्रतिबंधों से निपटने के लिए ईरान की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही इनका क्या कुछ असर ईरान पर पड़ता हुआ नजर आएगा? अखिलेश, देखिए, जहाँ तक तैयारियों की बात है तो ईरान ने पूरी दुनिया के सभी देशों से अनुरोध किया है कि वे जो संयुक्त राष्ट्र का यह प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को न माने। यह बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरह से महत्वपूर्ण बात ईरान ने कही है। अब कौन सा देश ईरान की बात मानेगा और कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जो प्रतिबंध की घोषणा की है मानेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन इस बीच रूस और चाइना ने इन प्रतिबंधों को इलीगल बताया है, बोला है कि ये गलत प्रतिबंध है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब ये बात चल रही थी, उन्होंने प्रस्ताव लाया था कि इसको डिले कर दिया जाए, लेकिन उस प्रस्ताव को नहीं माना गया। लेकिन रूस और चीन ने अपनी तरफ से वीटो उस पर नहीं लाया। तो मतलब है कि रूस और चीन जो है वो वीटो तो नहीं लगाएंगे, लेकिन उन प्रतिबंधों को भी नहीं मानेंगे जो संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। इधर रूस का एक विमान पहुंच गया है तेहरान में और चाइना का भी एक विमान पहुंचा है तेहरान में, उनको आवश्यक मदद देने के लिए अगर कोई संकट की स्थिति है। और लेकिन जो खास बात यह है, इस पूरे मसले पे देखने वाली बात है कि एक सप्ताह बाद यूरोप का भी प्रतिबंध ईरान पे लगने वाला है। तो ईरान की मुश्किलें अभी बढ़ने वाली हैं। और आइए, ये क्या कोई भी जांच उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। तो एक तरह से कहें कि ईरान के लिए संकट काफी गहरा हो गया है और ऐसी स्थिति में ईरान को अपनी पूरी राजनीति पे, पूरी पे पुनर्विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से अपनी जनता पर प्रभाव लगातार बनाए रखिएगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर यूपीएससी कर रहा है एक बड़ी पहल। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं और आपके हैं कुछ सवाल, आप #AskChairman UPSC पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। यूपीएससी चेयरमैन स्वयं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देंगे आपके सवालों के जवाब। तो डेट और टाइम याद रखें, 1 अक्टूबर दोपहर 12 से 1 बजे। जुड़िए हमारे साथ, #AskChairman UPSC याद रखें। की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का
हर किनारे, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण, खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर में भी हुई भारत की जीत। बीसीसीआई की ओर से खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा।